तो यार पूरी वीडियो ना ध्यान से देखना और एक बार बस लिख के रिवाइज कर लेना, तुम्हें 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यार स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकेंड HTML2। ये सारे टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंदर, डा पढ़ लेना। HTML tables. An HTML table is comprised of rows, horizontal and columns that is vertical. ठीक, इस इमेज में ब्लू हॉरिजॉन्टल पोर्शन दीज आर रोज और जो रेड पोर्शन है वर्टिकल में उसे क्या कहते हैं, कॉलम्स। और ये सिंगल यूनिट, इस सिंगल यूनिट को बोलते हैं हम सेल। अगर इस इमेज को हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर रोज कितनी है, 1 2 3 4, और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो यार ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिससे रोज़ और कॉलम्स के नंबर हमें फाइंड करने होते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। पहला है टेबल टैग फॉर क्रिएशन ऑफ टेबल, देन वी हैव TR फॉर मेकिंग रोज इन अ टेबल, नेक्स्ट वी हैव TH टू क्रिएट हेडिंग्स। ये सिमिलर होता है रोज की तरह पर ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है जिससे वो हेडिंग लगे। नेक्स्ट वी हैव TD टेबल, इसमें डेटा एंटर करने के लिए हमें TD यूज़ करते हैं जिससे कॉलम्स बनते हैं। ठीक है, तो यार ये सिंटेक्स है, ऐसे तो समझ आएगा नहीं, तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। HTML हेड टाइटल, देन टाइटल क्लोज एंड हेड क्लोज, देन बॉडी टैग खोलेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और HTML टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, टाइटल दे दिया हमने टेबल टैग, इसे सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर है क्लास 10th, तो इसका नाम रख देते हैं हम टेबल और एक्सटेंशन हमें डालनी है HTML, ये मत भूलना। ठीक है, सेव कर देते हैं। तो ये अपना वेब पेज रेडी है और इसका टाइटल क्या है, टेबल टैग। ठीक है, दोबारा हम चलते हैं अपने नोटपैड पे, लेट्स क्रिएट अ टेबल। तो यार ये चेक करते हैं वेब पेज चल रहा है, यस हमारा वेब पेज वर्क कर रहा है। ठीक है, टेबल बनाएंगे, टेबल टैग ओपन, देन टेबल रो, फिर हम क्या लिखते हैं, टेबल हेडिंग, सीरियल नंबर हेडिंग डाल दी, दूसरी हेडिंग डाल दी हमने नेम, फिर टेबल रो को क्लोज़ कर देंगे, फिर टेबल को क्लोज़ कर देंगे। तो ये वाला चेक करते हैं एक बार। तो हमारा एक रो बन चुका है, सीरियल नंबर और नेम। नेक्स्ट हम फर्दर कॉपी कर लेते हैं जिससे 2-3 रोज़ और आ जाते हैं। सीरियल नंबर को हटा देंगे 001, देन आयुष। अगेन TH को TD में रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हेडिंग नहीं चाहिए, और हम डाल देते हैं रोल नंबर अकॉर्डिंग, और नेम डाल दिया हमने अभिनव। ठीक है, तो इसमें हमने 3 रोज़ बनाई हैं। रीलोड करते हैं, तो 3 रोज़ बन गई और 2 कॉलम्स, पर यह टेबल लग नहीं रहा, तो उसके लिए हमें एक करनी पड़ेगी मैजिक ट्रिक। तो टेबल के बाद हमें लिखना पड़ेगा टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू, फिर विड्थ, तो हमने 5 दी है। तो अब इसे रीलोड करते हैं, तो ये हमारी टेबल रेडी है जिसमें सीरियल नंबर और नेम है। ठीक है, अब इसमें जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी लगेगी हमारी टेबल। तो 2-3 और HTML टैग्स मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। तो पहले इस कोड को हम समझते हैं। ठीक है, टेबल बॉर्डर 5, इससे टेबल की विड्थ कितनी हो गई, 5। फिर हमने टेबल रो खोला जिससे एक रो बन गई, फिर 2 हेडिंग टैग के अंदर, एक के अंदर सीरियल नंबर और दूसरे के अंदर नेम, ये दोनों देखो बोल्ड है। फिर टेबल रो को क्लोज़ कर दिया, फिर अगेन टेबल रो, टेबल डेटा डाली थी हमने 001, ये बोल्ड नहीं आई है। देन वी रोट आयुष जो एज इट इज़ आ गया, अगेन 002 और फिर अभी, तो अभी भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, थोड़ी एडिटिंग और करते हैं इसके अंदर। अब हम लिखेंगे BR टैग जिससे एक लाइन मिल जाती है हमें। ठीक है, तो 2 BR यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारा टेबल थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे रीलोड करके देखते हैं, तो ये हमारा टेबल नीचे शिफ्ट हो गया। अगर टेबल को हमें सेंटर में लाना है, इसकी पोजीशन को सेंटर में करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 के बाद अ लाइन इक्वल्स टू सेंटर, और ये सेंटर डबल कोट्स के अंदर आएगा। ठीक है, अगेन अपने वेब पेज को रीलोड करते हैं। तो यार ये बेसिक सिंटेक्स है जिससे हम टेबल बना सकते हैं TR TD के मदद से। तो इसमें 2 रो और ऐड कर देते हैं। ठीक है,
002 करा था लास्ट, इसमें 003 और नाम चेंज कर देते हैं अंशु, 4 डाल के ADI। ठीक है, रीलोड करेंगे तो ये हमारा टेबल और बड़ा हो गया। अगर इसमें एक और कॉलम डालना है तो उसका मेथड देखते हैं। रो हमारी बनी हुई थी, कॉलम हेडिंग डाल के क्लास वाला इसका कॉलम कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्लास 10th कर देते हैं सबकी, तो ये हमारे पास एक और कॉलम आ गया क्लास का जो है 10th वाला। ठीक है, तो ये बेसिक सिंटेक्स टेबल का, टेबल TR TS TD हो गया। अब देखते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन। सपोज़ हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें ऐसी टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसी टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिक सिंटेक्स हमने लिख दिया, बॉडी टेबल बॉर्डर अलाइन सेंटर TR। फिर टेबल हेडिंग के अंदर क्या क्या डालेंगे, नेम और एज, क्योंकि ये दोनों बोल्ड है। ठीक है, हमने फर्स्ट रो क्लोज करी, तो यार सेकंड रो खोली, इसके अंदर TD ओपन TD क्लोज। ठीक है, तो पहला अपना क्या है, अजय। ठीक है, अजय के बाद 24, TR हमने अपनी क्लोज कर दी। ठीक है, अब नई रो बनाएंगे, उसके अंदर क्या है, टेबल डेटा में प्रिया, टेबल डेटा क्लोज। फिर देखो इसमें 24 कॉमन है तो हमने ऊपर लिख दिया। अब देखते हैं इस कोड से हमारा आउटपुट कैसा आता है। इसे सेव कर लेते हैं सेम फोल्डर में, इसका नाम डाल देते हैं span.html। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद इसे रन करके देखते हैं। तो यार हमारा आउटपुट ऐसा आया है। इसमें डिफरेंस पता चल रहा है, इसमें 24 बस सिंगल सेल है और इसमें 2 सेल ऑक्यूपाई करके आ रहा है 24। ठीक है, तो ये हमारा कोड मतलब गलत है। अब इस कोड को सिमिलर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे रो स्पैन। रो स्पैन इक्वल्स टू 2 सेव करके अब इसे रीलोड करते हैं। देखो अपनी टेबल सेम टू सेम आ गई। ठीक है, स्टार्ट करें अपना रो स्पैन से। रो स्पैन टू मर्ज रोज, दैट इज मर्जिंग सेल्स वर्टिकली। इट इज़ यूज्ड विथ TD टैग। इसका सिंटेक्स है TD रो स्पैन और नंबर कितने सेल्स हमें मर्ज करने हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये टेबल है, इसमें नेम एज, एक नेम है अजय, एक नेम है प्रिया, पर दोनों की एज कॉमन है, इसलिए इसने सेल को मर्ज कर लिया। अब इसका सिंटेक्स, इसने एक रो ओपन करा, एक हेडिंग में डाल के नेम और एक हेडिंग दे दी एज। ठीक है, फिर टेबल रो क्लोज करके दूसरी रो इसने ओपन करी, इसमें टेबल डेटा अजय एंटर करा और इसकी रो स्पैन 2 कर दिया क्योंकि हमें 2 सेल्स मर्ज करने थे वर्टिकली। ठीक है, तो एज हमने डाल दी, फिर TR, फिर प्रिया लिख के क्लोज कर दिया। तो ये सिंटेक्स है ऐसे कोड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉल स्पैन। सिमिलर होता है, इट इज़ यूज टू मर्ज कॉलम्स, दैट इज हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इट इज़ यूज्ड विथ TR रो स्पैन। So we have the example of call span and you can practice more on the